पिछले सेट में क्या कमाल का खेल दिखाया उन्होंने। रमेश कुमार राय कोच है मथुरा योद्धास के, स्क्रीन पर थे आपके सामने। और वापसी की है स्पाइक के साथ। कोशिश थी ब्लॉक की लेकिन कामयाब नहीं हुई। रोहित के खाते में आएगा ये अंक, बराबरी। मजा आता है चेतन जब आप ऐसा एक्शन देखते हैं। समझ से परे था कि किस दिशा में वो बॉल जो है जाएगा। ब्लॉक की कोशिश जरूर थी पर ओपन नेट मिल गया था। थोड़ा सा वो लेट जो है वो जंप करने का प्रयास था मिडिल ब्लॉकर द्वारा। 21-18 मथुरा योद्धास कोई भी सेट हारे नहीं है। लाजवाब सर्व वाली सर्व आ रही थी, जरूर सीधा जाकर नेट पे लगी है पर इस सर्व बहुत तेज दरार आ रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। सर्व व्यर्थ गई और आप नहीं चाहेंगे ऐसी गलतियां करना। हालांकि आप पहला सेट जीत चुके हैं। शुरुआती दौर, अब अपना फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं गोरखपुर के कोच अभिमन्यु सिंह। रिव्यू नाकामयाब रहा इनका। अच्छा सेटअप और विनीत कुमार का ये अंक। कप्तान, आइकॉन प्लेयर, अटैकर, पूरी भूमिका और नेट पे दारोमदार। क्या टेक ऑफ करते हैं आप। एक ईगल को देखिए, ईगल जिस तरह से अपने पंख फैलाता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से पहले अपने दोनों हाथों को ये रॉड लेकर जाते हैं और उसके बाद वो पावरफुल स्पाइक नजर आता है। ये मैच चेतन इसलिए भी इतनी इंटेंसिटी के साथ चल रहा है। एक तरफ विनीत कुमार, दूसरी तरफ शकील तारिक, जो कि भारत के सबसे बेहतरीन सेटर्स में से एक है। अच्छा टिक किया है, सिर्फ हल्का सा ड्रॉप दिया था वहां पे अटैकर ने, बट क्या यहाँ पे क्या बॉल क्रॉस ओवर हो पाएगा? नहीं। मथुरा योद्धास अटैकिंग खेल रही है, फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं इस दूसरे सेट में। इंटेंसिटी देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये आपको पहले सेट में नजर नहीं आई थी। और उससे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है दूसरे हाफ में। और यहां पर गोरखपुर लायंस अटैकिंग लाइन के बाद उनको समझ नहीं आया। जैसे ही ड्रॉप शॉट खेला, बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या करें। और देखिए कप्तान थोड़ी सी सोच में पड़े हुए हैं। शकील तारिक, अपनी टीम का मनोबल बढ़ाना है, बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाना है। चेतन शकील ऐसे चिंताजनक बहुत कम नजर आते हैं। यहाँ फिर से अशोक ने अटैक करने गए, डबल ब्लॉक आया, बिल्कुल भी बॉल को एंगल नहीं दे पाए थे, कट नहीं कर पाए थे, स्ट्रेट स्पाइक करने चले गए थे। कमाल का ब्लॉक है प्रिंस और साथ ही साथ विनीत के रूप में। डबल ब्लॉक, और हमने ये पहले सेट में भी देखा था। और आप देखिए ये बॉडी लैंग्वेज की जो मैं चर्चा कर रहा था, शुरुआती दौर में जिस इंटेंसिटी के साथ उतरे हैं कोर्ट पर, एक बॉडी ब्लो दे सकते हैं, नॉकआउट ब्लो दे सकते हैं शुरुआत में ही, उससे उभरना मुश्किल रहेगा। इस बार अशोक ने गलती नहीं की, पिछली 2 बार से ये पॉइंट नहीं अर्जित कर पाए थे। इस बार स्पाइक को थोड़ा सीधा रखने गए, क्रॉस कोर्ट बिल्कुल जाने नहीं गए, प्रेडिक्टेबल नहीं हुए। उन्हें पता था कि अभी तक क्रॉस कोर्ट स्पाइक कर रहे हैं तो ब्लॉकर उसी प्रकार से ब्लॉक कर रहे हैं। इस बार बिल्कुल ब्लॉकर के राइट हैंड साइड से वो स्पाइक किया और बहुत शानदार अटैक। मजा आ रहा है देखिए, ये गेम इंटेंसिटी, हाई वोल्टेज। या छुट्टी वाला दिन है रविवार, और उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए आप। सोनी स्पोर्ट्स से लगाइए उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल। यहाँ क्रॉस कोर्ट स्पाइक जो का आउटसाइड चला जाएगा। थोड़ी सी चूक यहां पर, कम्युनिकेशन की गलती रोहित और हरी के बीच। और हालांकि विनीत ने कोशिश की कि उस स्पाइक को बुनाया जाए, बाहर गई गेम। 4-4 से बराबरी। शिखर की सर्व, चूके हरी। ज्यादातर इनसे बेहतरीन खेल देखने को ही मिलता है, लेकिन देखिए हाथ उठाकर उन्होंने माफी मांगी है अपनी बेंच से कि ये गलती की। गेंद बाहर जा रही थी और गलत दिशा पकड़ी, जज नहीं कर पाए। और दहाड़ देखिए गोरखपुर के खिलाड़ियों की, वो वापस आना चाहते हैं इस मुकाबले में। इस समय बढ़त है उनके पास। बिल्कुल, अक्सर ऐसे लिबेरो गलती करते नहीं है, पर सर्व बेहतर होनी चाहिए थी। अगर अभी अभी आपके पास मोमेंटम आने लगा है तो आप मोमेंटम को ऐसे नहीं गंवाना चाहेंगे, सर्व को व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं आप। लग रहा है गलतियों का दौर है ये। पहले हरी से हुई गलती और उसके बाद शिखर अपनी सर्व गवा बैठे। 5-5 की बराबरी। इस समय कप्तान विनीत करेंगे अब सर्व। बढ़िया अंक निकाले हैं आज इन्होंने स्पाइकिंग से। टिपिंग सर्व,
बढ़िया स्पाइक आया है, अब्दुल चूके नहीं है। सेकंड जोन से बाएं हाथ से शक्ति देखिए, प्रहार देखिए, बहुत ही पावरफुल स्पाइक। अच्छा सेट किया था शकील ने, और शकील इसी के लिए जाने जाते हैं। परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट सेंटर ऑफ द कोर्ट जाकर गिरा। किसी भी डिफेंडर के पास पिकअप करने का मौका था ही नहीं कि वो रिसीव कर पाए और रिसेप्शन उसका दे पाए। ये दूसरी बार गलती हुई है कि अच्छे तरह से रिसीव नहीं हो पाया, इसलिए इजी क्रॉसओवर हुआ है। या आप शकील गलती नहीं करना चाहेंगे, और नहीं की है इस बार। बैकलाइन अटैक करके लिए वहां पे अटैक करने का मौका दिया, और शमीम वहां से आते हुए बहुत अच्छा अटैक किया। मजा आता है जब आप ऐसा अटैक देखते हैं बैकलाइन से। वो बहुत ही जज्बेदार अटैक था, और शकील जानते हैं कि किस अटैकर को कब कैसे और कहां खिलाना है। ये इनकी शक्ति है। भारत के सुप्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ सेटर्स में से एक, करंट भारतीय टीम के कप्तान भी रहे। क्रॉस कोर्ट स्पाइक और चेकआउट अंक मिला है यहां पर। गोरखपुर 3 अंकों की बढ़त हो गई है, और जैसा हमने चर्चा की थी कि मोमेंटम बदला उन्होंने, और फिर उस मोमेंटम को नहीं छोड़ा है। और इट्स ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज चेतन। अब देखिए, अब अलग बॉडी लैंग्वेज इनकी नजर आ रही है। पिछले 3 से 4 अंक जो आए हैं, इसलिए कहते हैं कि वॉलीबॉल का खेल जो है वो बहुत कुछ मोमेंटम पे निर्भर करता है। पहला सेट आप जरूर हारे हैं। अब सर्व की जिम्मेदारी एक बार फिर से गोरखपुर के उस खिलाड़ी पर है जो अक्सर अपनी टीम के लिए हमेशा कमाल की कार्यवाही संभालते हैं। या क्विक बॉल बनाया था इस बार, और एक बहुत ही अच्छा स्पाइक वहां से नजर आया। समीर ने कोशिश की थी सिंगल ब्लॉक की, लेकिन नवीन बालियान का शक्तिशाली स्पाइक, छलांग अच्छी रही, छलांग बढ़िया रही। देखिए आप, 3 लंबे खिलाड़ी खड़े हैं नेट पर। पूरी तरह से रणनीति है यहां पर नेट को डोमिनेट करने की मथुरा योद्धास की। एक बार फिर पिछड़ गए हैं इस मुकाबले में, कोशिश करके वापस आएंगे। 2 अंकों की बढ़त इस समय गोरखपुर के पास। सईद की सर्व, 2 पिकअप रहा है, शमीम का स्पाइक, और नवीन की छलांग के बावजूद। और इस स्पाइक में शकील की भी हम पूरी तरह तारीफ करेंगे। अच्छा रिसेप्शन भी आया, और शकील ने बिल्कुल मौका दिया कि आप हाई आर्म स्पाइक कर पाए समीम। अब शकील भी धीरे धीरे वो अपनी फॉर्म जिस तरह के लिए वो जाने जाते हैं वो पकड़ रहे हैं। शमीम उनका बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं। दूसरी तरफ समीर अच्छा कर रहे हैं बतौर सेटर। समीर के लिए भी यहाँ बहुत कुछ सीखने का होगा। समीर ने भी वही काम किया जो अभी तक शकील ने किया था पिछली बार। क्विक बॉल बनाया, नेट के बिल्कुल पास रखा, ज्यादा हाइट नहीं दी। अर्जुन चूके, नवीन की सर्व, इन्होंने ही अंक बनाया है, 2 अंकों से आगे। डिकॉय तो रहा, लेकिन इस बार चेकआउट अंक फिर से निकाला है। नमन के हाथों ये आई स्पाइक, और देखिए कमाल की बात क्या है, किस प्रकार से शमीम जो है रिटर्न हुआ, सेटअप हुआ, और शमीम का डिकॉय, ये दूसरी बार डिकॉय रहा है, और इसी से जो नेट प्लेयर हैं मथुरा के, उन्हें छकाते हैं। और इसी तरह से वो रमन का स्पाइक था कि डबल ब्लॉक अगर आए भी तो भी वो डिफ्लेक्शन मिलके पॉइंट आउटसाइड स्वयं की टीम को मिल जाए, और वैसा ही देखने को मिला। समीर भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इस बार जो स्पाइक है वो ऐसा प्रतीत हुआ कि बैकलाइन से आया। क्या प्रिंस द्वारा वो स्पाइक था? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि प्रिंस ने वहां पर आकर अटैक किया हो। नेट से गेंद टच हुई है, थोड़ी किस्मत यहां पर चमकी, और शमीम कुछ नहीं कर पाए। हाथों से तो नहीं लगी गेंद। 2 अंकों की बढ़त, टेक्निकल टाइम आउट से 1 अंक दूर। पिछले सेट में भी गोरखपुर टेक्निकल टाइम आउट पे पहले पहुंचे थे, और शिखर की स्पाइक। सेटर, और वहीं पर सामने विनीत है। विनीत बेहतरीन कार्य करते हैं बतौर अटैकर। ये क्रॉस कोर्ट अटैक और स्पाइक का मौका बनाना चाह रहे थे, बट क्या ये आउटसाइड या कहीं ना कहीं आउटसाइड करार दी गई है। और बॉडी लैंग्वेज एकदम से बता रही थी। क्रॉस कोर्ट स्पाइक के लिए गए, और अर्जुन ने बहुत अच्छे से उसे परखा। लिबेरो है, देखते ही रहे। अगली सर्व, 4 अंकों की बढ़त यहां पर इस समय गोरखपुर के पास।
पिछले सेट में भी बढ़त थी लेकिन उसे गंवाया था। टिपिंग सर्व थी, नेट पे छकाने की कोशिश थी, पिकअप बढ़िया रहा और जगह चुन के यहां पर अंक निकाला है कप्तान, जिन्होंने ये सर्व बनाई और उन्होंने ही ये अंक बनाया है। सकलेन के खाते में आया है ये अंक। पसंद है इस खिलाड़ी को ये। जब मौका बनता है तब ये खिलाड़ी अपने आप में अपना सर्वश्रेष्ठ निकालता है। एक आसान सर्व जरूर है, रिसेप्शन उतना बेहतर नहीं हुआ था, बट यहां बहुत अच्छी तरह से टिप किया, ड्रॉप दिया। पता था कि जो जोन 5 के प्लेयर है वो पहले से आगे की तरफ कमिट कर रहे हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड में जानबूझ के वो ड्रॉप, इसे कहते हैं बल के साथ बुद्धि का उपयोग। और यहाँ पिक्चर परफेक्ट फोटोग्राफी की जा रही है। मदर डॉटर की ऐसा प्रतीत हुआ वो जोड़ी। शक्लीन समीर बतौर सेटर काम कर रहे हैं। बढ़िया सर्व, कमाल का सर्व। और क्या ये सुपर सर्व है, इसके लिए रिव्यू ले रहे हैं यहां पर। और जो बढ़त थी उसे सीधा सीधा आधे में काट दिया है। 13-11 इस समय। कमाल का ब्रांड इंटीग्रेशन चेतन, आपकी तरफ से भी, स्पॉन्सर की तरफ से आपको भी एक्स्ट्रा हम चाहेंगे कि इंटीग्रेशन मिलते रहें। स्पॉन्सर महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी टूर्नामेंट के लिए, उन्हें खुश रखना चाहिए और यहां पर खुश किया है खुद को भी और अपने दर्शकों को भी। गोरखपुर ने वापस वही अंक बनाया है। वापस 3 अंकों की बढ़त। यहां पर संयम बनाकर खेलना होगा गोरखपुर को। टिपिंग सर्व, कोशिश थी पिकअप की रोहित द्वारा, चूके, लेकिन इस सर्व से, बेहतरीन सर्व से खुश होंगे गोरखपुर। और चारों ऐसी टीमें जिन्होंने अपने पहले मुकाबले जीते हुए हैं, केवल 2 टीमें अपनी उस विनिंग फॉर्म को बरकरार रख पाएंगी। प्रिंस इस बार सर्व लेकर 15-12 3 अंकों का अंतर है। और कल भी हमने बहुत इलेक्ट्रीफाइंग मैचेस देखे थे और आज भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो गूज बम्स गारंटीड होंगे। चेकआउट हुआ है, डिफ्लेक्शन मिला, क्योंकि ब्लॉकर ने जो है जब ब्लॉक करने गए उसी डायरेक्शन में अशोक अक्सर हिट करते हैं, जहां से डिफ्लेक्शन पाकर भी वो गेंद जो है आउट चला जाए। और हमने बार बार देखा है कि विकी ऐसे ही अंक बनाने की कोशिश करते हैं। जोन 4 से आके क्रॉस कोर्ट स्पाइकिंग की कोशिश और उससे उन्हें चेकआउट अंक मिलता है क्योंकि नेट पर ब्लॉकिंग की कोशिश रहती है। 4 अंकों की बढ़त अभी भी। शिखर की सर्व, समीर का सेटअप, शमीम का ब्लॉक, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ब्लॉक उड़ते हुए गया कोर्ट के बाहर। अब यहां पर सवाल बनता है इस सर्विस के साथ मथुरा क्या कर पाएंगे। पिछले सेट की भी यही कहानी थी, जब बढ़त थी गोरखपुर के पास। टेक्निकल टाइम आउट के बाद मथुरा ने कमाल का खेल दिखाया था। कप्तान की सर्व, ओ बाहर, कोशिश अब्दुल की, लेकिन दिशा नहीं दे पाए। जोन 2 से छलांग लगाकर बाएं हाथ से स्पाइक किया, लेकिन जैसा हमने कहा दिशा नहीं दे पाए। लेकिन सेकंड के अंदर आपको रिव्यू लेना होता है, तो वो पैडल लेके उसको उठाने में देर लग गई और रिव्यू खो दिया है। मैच नंबर 7 है। अच्छा रिसेप्शन वहां पे आया, अच्छी स्पाइक है, पैन करने की कोशिश थी, बहुत अच्छा टेक किया था। पॉइंट किसी खाते में गया गोरखपुर जायंट्स। क्या उससे पहले स्पाइकर ने जब अटैक किया तब वो नेट से संपर्क कहीं उनका क्या हुआ? और शमीम की बॉडी लैंग्वेज भी यही बता रही है। मन्नत के द्वारा था ये स्पाइक। देखिए कैसे उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई और दौड़ते दौड़ते उनकी बॉडी का मोमेंटम ले गया उन्हें नेट पर। और आप इस समय हूटर सुन पा रहे हैं क्योंकि मौका है ये सुपर पॉइंट का। मथुरा ने लिया है ये सुपर पॉइंट। 3 अंकों की बढ़त है। गोरखपुर अगर बढ़ जाते हैं और आगे 5 अंकों की बढ़त हो जाएगी। अच्छा पिकअप, मन्नत का
दूसरा स्पाइक, डबल ब्लॉक, एक और बार, गेम अभी भी जीवित। रमन बिल्कुल मौका बनाकर जगह पिक करके बॉल को प्लेस किया है। देखिए मथुरा योद्धास अटैक आने की कोशिश में थी, उन्हें लग रहा था कि क्या यहाँ पे अटैक आएगा, पर क्या किया रमन ने, सिर्फ बहुत ही हल्के हाथों से प्लेस किया। समीर के पीछे और विनीत के आगे, इन दोनों के बीच में रमन का बहुत अच्छा कार्य। और अब गोरखपुर जायंट्स 1-1 की बराबरी करने से कुछ ही कदम शेष बची है। पहला सेट मथुरा योद्धास ने जीता था, क्या पहला सेट इस यूपीपीवीएल में मथुरा योद्धास हारेंगे? अच्छी स्पाइक है, पावरफुल विनीत, क्या वो बैकलाइन अटैक किया था? दूसरी जोन से मौका बनाया, अंक भुनाया। टाइमिंग देखिए आप इस जंप की, और अपनी जगह भी पिक की। अर्जुन लिबेरो डिफेंस स्पेशलिस्ट कुछ नहीं कर पाए, इतनी शक्तिशाली स्पाइक रही। अभी भी 4 अंकों की बढ़त, और जैसा आपने कहा, क्या मथुरा पहला सेट खो देंगे इस टूर्नामेंट में? शमीम की कोशिश थी, ब्लॉक हुआ। एक और डबल ब्लॉक, समीर और नवीन, उनका डबल ब्लॉक काम आया है। मथुरा ने लगातार 2 अंक हासिल कर लिए हैं। देखिए मथुरा के पास ब्लॉकर्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो नवीन हो, या फिर वो समीर हो। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको नजर आता है। और रोहित भी काफी लंबे कद के हैं, तो रोहित का भी वहां पे उनकी हाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ज्यादा अंतर नहीं है, 3 अंकों का अंतर जरूर। मथुरा जो है अपनी सुपर पॉइंट ले चुकी है, वो गया था गोरखपुर जायंट्स के हित में। बहुत अच्छा कार्य अशोक, कमाल की स्पाइकिंग चौथी जोन से। और देखिए कोच गर्व महसूस कर रहे होंगे, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है अभी भी। लक्की साहब, और इसके चलते सेट पॉइंट गोरखपुर के नाम। और आप यकीन मानिए ये एक बड़ा अंक है, क्योंकि पहला सेट खो दिया है मथुरा योद्धास ने। किस्मत चमकी है गोरखपुर की, और क्यों नहीं, उन्होंने खेल ऐसा दिखाया है। मजेदार दूसरा सेट रहा है। गोरखपुर जायंट्स कर दी है 1-1 के साथ।